हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा है कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से रहना। बहुत ठंडी बढ़ चुकी है, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए बेस्ट फॉर्म के बारे में, जो कि आपने थंबनेल पर देखकर क्लिक किया है। और वीडियो पूरा देखना, तभी तो सही इंफॉर्मेशन मिल पाएगा। न्यूज यह ऐसा न्यूज है जो आपको दिल पर घर तक पहुंचा देगा, अगर नहीं जानते होंगे तो। जैसे में आप सभी नीट का एग्जाम देते होंगे, और नीट का एग्जाम देना बहुत बहुत जरूरी है। अगर मेडिकल फील्ड में करियर बनाना है तो नीट का एग्जाम तो इतना जरूरी है ना, कहे ही नहीं। चलिए, तो नीट से ही रिलेटेड यह फॉर्म है। तो आज हम बात कर रहे हैं जिपमर के बारे में। अब जिपमर क्या है? तो जिपमर जवाहरलाल रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, जो इंडिया लेवल का इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेना है तो आपको जिपमर का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जिपमर का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए। 3 स्टेप को कंप्लीटली पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले कि आपका उम्र 17 साल होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी उम्र 17 प्लस होनी चाहिए, और इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट भाग ले सकते हैं। बात करें कि जिपमर जो फॉर्म है वह नीट बेसिस्ड काउंसलिंग होते हैं, यानी कि नीट बेसिस्ड काउंसलिंग। जिपमर जो फॉर्म है वह नीट बेसिस्ड काउंसलिंग होते हैं, यानी कि नीट बेसिस्ड काउंसलिंग होते हैं। जिपमर का कोई अपना इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। हाँ, बहुत सारे ऑप्शन देखिएगा, अभी गूगल पर सर्च कीजिएगा जिपमर एग्जाम के बारे में, तो आपको बता देगा कि इतना देर का एग्जाम होता है, इस डेट को फॉर्म आता है। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आप नीट के थ्रू ही जा सकते हैं। चलिए, तो नीट का क्या पैटर्न है आप सभी जानते होंगे, अगर नीट का आप तैयारी किए हैं। अगर नहीं जानते होंगे तो आप सभी प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं अपने तरीका से नीट एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जिपमर के बारे में। तो जिपमर के बारे में डिस्कस करें तो अभी जिपमर का वेबसाइट ओपन है, यानी कि जिपमर का जो काउंसलिंग पोर्टल है ओपन है। इसमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद में अपना डिटेल फिलअप करना पड़ता है। अब डिटेल फिलअप करने के लिए आपका मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट का जो भी हो कैटेगरी वो सभी डालना पड़ता है। उसके बाद में आपको मैट्रिक इंटर का इंफॉर्मेशन डालना पड़ता है, और साथ में आपको नीट का भी इंफॉर्मेशन डालना पड़ता है। नीट एग्जाम कब दिए थे वो सारी डिटेल जानना पड़ता है। उसके बाद आता है एक मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट में अगर आपका रोल नंबर दिया गया है तो आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और उस कॉलेज में ज्यादातर बहुत ही कम सीटें होती है, और उसमें बहुत ही कम स्टूडेंट सिलेक्शन होते हैं, और जिनका सिलेक्शन हो गया उनका भाग्य चमक जाता है। चलिए, हम डिस्कस करते हैं कि जो जिपमर है, जिपमर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जिपमर के बारे में आपका एडमिशन होने पर 11,000 में कंप्लीटली अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं। 11,000 में अंडर ग्रेजुएट कोर्स आपका सिर्फ कॉलेज फी के बारे में हम डिस्कस किए, ना कि हॉस्टल फी और मेस फीस के बारे में डिस्कस किए। मेस फी हॉस्टल फी अलग से लगता है, और उसका 6,000 हॉस्टल फी है, और मेस फी 3,000 पर मंथ है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं जिपमर में सबसे पहले आपका कैसे भाग ले रहे हैं। तो अभी बहुत बच्चे हैं जो नीट के एग्जाम देने के बाद में बीसीसी का काउंसलिंग किए हैं। तो बीसीसी का काउंसलिंग करने के बावजूद अगर आप जिपमर में भाग लेते तो बहुत बेहतर होता आपका लाइफ, क्योंकि बीसीसी से बहुत ही बेस्ट कॉलेज है जिपमर का। और जिपमर एक इंडिया लेवल का है, ना कि स्टेट लेवल का है। तो जो कंट्री लेवल का है आप मिला सकते हैं, जो स्टेट लेवल से है उससे तो जरूर बेहतर होगा। चलिए, आगे हम बात करते हैं कि यह जो पैटर्न है वो पैटर्न को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। चलिए, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जिपमर जो है वह क्या कराता है। तो इंस्टीट्यूट में जिपमर में देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी, उसी लिस्ट के अनुसार पूरा कोर्स होते हैं। सपोर्ट डेट हम आगे आपको बताएंगे स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा कि कौन कौन सा कोर्स होते हैं, और बहुत सारी जानकारी स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा देंगे। तो वीडियो में आगे तक बने रहिए, और ऐसे ही फॉर्म के बारे में रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट कीजिए, उस फॉर्म के बारे में हम जरूर आपको जानकारी देंगे। और बेहतर से बेहतर रिसर्च करने के बाद, ना कि ऐसे ही, और वह रिसर्च 100% आपको लाइफ में सपोर्ट देगा। तो सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज, और बीसीसी के जितने भी स्टूडेंट हैं नेक्स्ट ईयर तैयारी करने वाले, वो सभी के पास भी शेयर कर दे, और उनके लिए भी बेहतर ऑप्शन है लाइफ में सेटल होने का। और जितना हो सके हम बच्चे को हेल्प कर रहे हैं, और आप सभी प्लीज शेयर कीजिए कि और सारे बच्चे का भी हेल्प हो पाए, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म ही है हेल्प का। फिर बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी फॉर्म के एक्सपीरियंस है कि कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है, क्या किया जाता है, तो आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके मुझे बता सकते हैं, और चाहे तो आप सभी हमसे बात भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो वहां पर भी जाकर पूछिए
डिस्कस करें, क्योंकि डिस्कस करने से डाउट और सारी क्लियर होते हैं। तो चलिए आगे हम स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा आने के बाद सीधा सिंपल सा सर्च करेंगे जिपमर सर्च किए। जिपमर सर्च करने के बाद उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट फर्स्ट ही यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट ही ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे यहीं से। तो हम ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद में सिंपली आपको करना क्या है, डेस्कटॉप मोड में अपने फ़ोन को कर लीजिएगा, डेस्कटॉप मोड में, जिससे आसानी पूर्वक और बेहतर देखने में लगेगा। तो आप देख सकते हैं यह सारे आपको देख लिए, और कहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या करना है, उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, एक एक फॉर्म का नोटिफिकेशन देंगे। जैसे मैं यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा, तो बारीकी से यहाँ से देख लीजिए। जिपमर BSc नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस जो दिखाई दे रहा है, कोर्स एडमिशन 22 से 23 एकेडमिक ईयर। तो 22 से 23 जो बताया जा रहा है, यह कॉलेज में एडमिशन का ईयर बताया जा रहा है। तो अब 22 से 23 वाले जितने स्टूडेंट हैं जो नीट का एग्ज़ाम दिए थे, नीट का बिना एग्ज़ाम दिए इसमें एडमिशन नहीं होता है, तो नीट का एग्ज़ाम दिए थे वह सभी इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जस्ट लाइक क्लिक करने के बाद उसका नोटिस खुल जाएगा। खुल जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से उसके बारे में डिटेल PDF एक मिल जाएगा। PDF से जानकारी पूरा हासिल कर लेंगे, कितना एज लगेगा, क्या लगेगा, डिस डेट, हम आगे PDF खोलकर आपको जानकारी देंगे। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर ऑनलाइन करना है, काउंसलिंग करना है, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, जूम करके हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन लिंक, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक हम करके ओके करेंगे। ओके करने के बाद जस्ट लाइक हम नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे प्रोसेस स्टार्ट है, यहाँ पर देखिएगा, इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन कुछ बताता है, वो कंडीशन को हम आगे बढ़ेंगे, और कंडीशन जितने भी हो वो सारे कंडीशन को फॉलो करेंगे। चलिए तो आगे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम वह काम कर देंगे, सिंपली यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आगे बढ़ेंगे, प्रोसेस बढ़ रहा है तो प्रोसेस बढ़ने के बाद में जस्ट लाइक हम नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में करना क्या होता है, रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रजिस्ट्रेशन में कैपिटल नेम में अपना नेम डाल दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड पर हो 12th के और नीट के वह, उसके बाद मोबाइल नंबर कुछ डाल दीजिएगा, जो आपके पास मोबाइल नंबर हो, अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। उसके बाद में जस्ट लाइक नीचे बढ़िएगा, आई एग्री पर ओके कीजिएगा यहाँ पर, और उसके बाद में सिक्योरिटी पिन यहाँ पर दिया गया है, कैप्चर नंबर यहाँ पुट कीजिएगा। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपका हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में लॉगिन में आइएगा। लॉगिन में आने के बाद आपको एक यूज़र आईडी मिलेगा, यूज़र आईडी डाल दीजिएगा और एक पासपोर्ट डाल दीजिएगा। उसके बाद में अपना डिटेल सबमिट करके अपना नीट का जो डिटेल है वो डिटेल डाल दीजिएगा। उसके बाद में काउंसलिंग कर दीजिएगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें देखिएगा, और वहाँ पर अगर आपका रोल नंबर दिया रहेगा तो आपका जो कॉलेज दिया रहेगा उस कॉलेज में जाकर आराम से एडमिशन ले लीजिएगा। बेस्ट कॉलेज मिलता है इसके थ्रू, बहुत बेस्ट कॉलेज मिलता है नर्सिंग का और उसके बाद में पैरामेडिकल का। तो चलिए यह गाइज आप जान गए हैं, एम्स का भी फॉर्म के बारे में हम जानकारी दे चुके हैं। चलिए आगे वीडियो में बने रहिए, कुछ इसी के बारे में हम और स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा जानकारी देते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो गाइज हम जो बोले थे वहीं ओपन कर चुके हैं, देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा इंस्टीट्यूट में आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यहाँ पर रिसर्च करने का बहुत सारा मौका मिलता है, तो आप सभी यह मौका को मत गंवाइए, यहाँ पर एडमिशन ले लीजिए, BCC से बहुत बेहतर है। देख सकते हैं यहाँ पर जो ओपनिंग और क्लोजिंग डेट दिया गया है, तो ओपनिंग यह 30/12 को ही हुआ था 2022 में, और कब तक है तो 20 तारीख तक आपका डेट है। उसके बाद क्लोज हो जाएगा। तो नीट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज़ इसमें काउंसलिंग आप सभी कीजिए, और काउंसलिंग में कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है और एडमिशन चार्ज भी उतना ज़्यादा नहीं है। इसके थ्रू कौन सा मिल सकता है, इसके थ्रू कौन सा में आप एडमिशन ले सकते हैं, इस ब्रांच में कौन सा ब्रांच मिलेगा, तो इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए ब्रांच के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा ब्रांच है। चलिए तो ब्रांच के बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी देते हैं, थोड़ा नीचे वेट कीजिए, तब तक चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी दबा दीजिए। चलिए उससे पहले आपको यह सभी तो हम बता दिए हैं।
चलिए ब्रांच के बारे में डिस्कस करते हैं। अंडर ग्रेजुएट पर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको BMLS मिलता है, यानी कि बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी साइंस। उसके बाद में आप देख सकते हैं असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मिलता है। उसके बाद में बैचलर ऑफ ऑटोमेट्री मिलता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं लैबोरेटरी, स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा है, बहुत कुछ मिलता है। उसके बाद में आपको इसके अलावा भी आपको मिलता है, यह सभी BSc है, और BSc नर्सिंग मिलता है। BSc नर्सिंग भी मिलता है इसके थ्रू। क्या मिलता है? BSc नर्सिंग। आप जो बिहार से करना चाहते थे, अब बिहार से बाहर भी जाकर BSc नर्सिंग कर सकते हैं अगर नीट का एग्ज़ाम दिए हैं तो। चलिए यह हम डिस्कस कर लिए, आगे डिस्कस करते हैं BSc में नर्सिंग में कितने सीट है। तो 85 सीट है, जिसमें 9 सीटें जो है बॉयज़ के लिए है और 85 सीटें जो है गर्ल्स के लिए है। 9 है मेल के लिए और 85 है फीमेल के लिए। यह BSc नर्सिंग का सीट बताते हैं। उसके बाद में आगे बात करें तो सभी सीट में लगभग कैटेगरीज बात कर, और टोटल सीटें 181 है। 181 है। कैटेगरीज पर कुछ छूट मिलता है तो उस पर उतना ध्यान मत दीजिए। आपको नीट का एग्ज़ाम यहाँ पर देखिए, आपको नीट करना बहुत ज़रूरी है, बिना नीट का नहीं होगा, नीट का करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं और भी बातें पर। चलिए तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक से एक हम नोटिफिकेशन आपको देते रहेंगे। देखिए उसके बाद में आपको एक बात और, ये फॉर्म में काउंसलिंग करने के बाद में एक होता है नेशनल कास्ट सर्टिफिकेट। तो नेशनल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कास्ट का छूट तभी मिल सकता है जब आप नेशनल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए होंगे, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। और नेशनल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा आप एक बार यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। वैसे आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं और सारी बात पर। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी कुछ के बारे में डिस्कस कर दिए हैं। और इम्पोर्टेंट फ़ी स्ट्रक्चर पर थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। तो फ़ी स्ट्रक्चर में देख सकते हैं जो रिफ़ंड हो सकता है, वन टाइम पेमेंट जो सब लगता है उस पर हम डिस्कस करें तो 11,410 रुपया फर्स्ट बार में लगेगा। फर्स्ट बार में 11,410 रुपया लगेगा। और टोटल डिस्कस करें तो आपको आगे हम डिस्कस करेंगे कि अब हॉस्टल फ़ी और कॉलेज फ़ी। तो हॉस्टल फ़ी और के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। चलिए तो आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सभी कैटेगरीज पर बताया गया है ये, तो इस पर उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए यहाँ पर आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपका टोटली 20,000 के करीब लगेगा। टोटली 20,000 फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर जब आएगा, आपका एडमिशन लगेगा, उस समय 20,000 के करीब लगेगा। अब 20,000 ऐसा मामूली है, उसमें रिफ़ंड मिलता है पैसा। तो आप सभी पैसा से चिंता मत होइए, पैसा आपका वापस मिलता है, स्कॉलरशिप के रूप में सरकार देती है। हाँ बेटर है कि आपका लाइफ सेटल हो जाएगा इसमें अगर एडमिशन ले लिए तो। और ऐसे ही जानकारी अगर चाहिए कोई भी आपको फॉर्म का तो सभी कमेंट कीजिए, हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों में शेयर करके सपोर्ट कीजिए। और कोई भी फॉर्म का आपके डिटेल में जानकारी आपको प्राप्त है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर इसी लाइव के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू, आगे वीडियो में बने रहिए।